हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी लाइफ में किस तरह के स्ट्रगल रहे, आपने उनको कैसे फेस किया एंड किस तरह से आप उस लूप से बाहर आए और आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की। जानेंगे ये सारी स्टोरी टैरोट से। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में स्ट्रगल एंड किस तरह से वो उस लूप से बाहर निकलेंगे या निकल रहे हैं, और क्या उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। प्लीज़ एंजल बताइए। हम ये डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, तो प्लीज़ एंजल मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, 6 of wands, death card। यहाँ पे मैं 5 कार्ड्स और लूँगी। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। स्ट्रेंथ, नेक्स्ट कार्ड 5 of wands, पेज ऑफ swords, the hierophant एंड पेज ऑफ wands। यहाँ पे मैं राशियों की बात करती हूँ तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 10, नंबर 5, नंबर 9, 6, 13, 8, 5 अगेन एंड 5। ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर 5 यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपकी लाइफ से किसी भी तरह से मैच हो सकता है। टेन ऑफ कप्स की मैं बात करूँ, एक हैप्पी फैमिली की बात करता है, रियूनियन की बात करता है, खुशियों की बात करता है, एक सक्सेस की बात करता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 10 ऑफ कप्स के साथ में आपकी लाइफ में कोई तो ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, काफ़ी पॉजिटिव थे एंड आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में अगर आप करियर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो करियर में, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं तो आपके रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स रिलेशन की बात करता है। तो मे बी आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी परेशान थे, दुखी थे। वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, किसी के साथ तो कोई रिश्ता ऐसा था जिसमें आपको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। यहाँ पे अगर मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो ये एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। आप काफ़ी परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, किसी चीज़ का नुकसान हो जाना, किसी का बीमार पड़ जाना, मे बी आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली से कोई ऐसा है जो आपको अकेला छोड़कर चला गया है। ये भी एक एनर्जी है। तो जिससे जिस तरह से रेजोनेट होती है अपने तरीके से ले लीजिए। जो आपके साथ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आप काफ़ी परेशान थे और आप बहुत पॉजिटिव थे उस चीज़ को लेकर के। आपको ऐसा लगता था कि नहीं, ये चीज़ मेरी है। जैसे यहाँ पे 9 कप्स रखे हुए हैं
और ये जो मैन है यहाँ पे बैठा हुआ है, अपने कप्स को संभाल करके, किसी को कुछ नहीं बता रहा है, इनको सेफ एंड सिक्योर करके चुपचाप बैठा हुआ है। तो मे भी आपको लगता था कि आपकी जो फैमिली है, या फिर अगर आप कैरियर्स देखना चाहते हैं, आपका मनी है, पैसा है, तो आपको ये लगता था कि ये बस ऐसे मेरे साथ रहे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज़ आपसे दूर हुई, या आप किसी भी तरह से दूर हुई, या उसको होना पड़ा, या फिर उसका नुकसान हुआ किसी तरह से। तो यहाँ पे आप काफ़ी दुखी और परेशान हो गए। आपका ये जो एक आप इस तरह से ये जो एक सिक्योर की एनर्जी में थे, आप उसको सिक्योर करके बैठे थे, सो आपका वो वाला एक जो ड्रीम है वो ख़त्म हुआ, उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आए, आपको काफ़ी दुख हुआ। एंड फिर आपने क्या किया कि आपने स्टैंड लिया, आप आगे बढ़े, आपने उस चीज़ का सामना किया। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड के साथ में दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिली, क्योंकि ये सक्सेस की एनर्जी है। कोई ये जो एक इसको बोलते हैं एक योद्धा है जो कि जीत हासिल करके वापस आया हुआ है, ये कार्ड की एनर्जी बताती है। तो आपने जब अपने लिए स्टैंड लिया, आपने उस पर काम किया, तो आप जीत गए। मे बी आप स्टैंड ले रहे हैं तो आपकी जीत हो रही है। एंड आपकी ये जो एनर्जी थी, इसकी यहाँ पे डेथ हो रही है। ये डेथ कार्ड डेथ एंड रीबर्थ बताता है, किसी चीज़ का एंड होना एंड उसका फिर से शुरू होना, न्यू बिगनिंग की शुरुआत होनी। तो ये डेथ कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने जब अपने लिए एक्शन लिया, आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, तो आपको सक्सेस मिली। एंड आपकी ये जो एनर्जी थी यहाँ पे, बहुत दुखी, बहुत परेशान, इस एनर्जी का यहाँ पे एंड हुआ। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आए। ये जो लेडी है, देखो ये जो शेर होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन ये लेडी है, इसमें इतना पावर है कि शेर के दांत गिन रही है। मीन्स बहुत बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ी आपको। कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ड्रामे भी थे, सोसाइटी वाइज हो सकते हैं, आपके मनी कैरियर में हो सकते हैं, या आपकी जैसे यहाँ पे फैमिली दिखा रहे हैं तो फैमिली में आपके कुछ ड्रामे हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड के साथ में आपने उन ड्रामे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से। आपने ये करके दिखा दिया कि भाई नहीं, मेरे को ये सिचुएशन नहीं चाहिए, मेरे को मेरी फैमिली चाहिए, एक हैप्पी फैमिली चाहिए, मेरा जो कैरियर है वो उस तरह से चाहिए जिस तरह से अभी तक चल रहा था, एक बहुत अच्छे तरीके से। तो जो भी इश्यूज़ थे आपकी लाइफ में, आपने अपने उन सारे इश्यूज़ को, उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को पेज ऑफ सोर्ड के साथ में कट ऑफ किया। और कट ऑफ कैसे किया? स्ट्रेंथ के साथ में, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी ये जो एनर्जी थी आपने इसको ब्रेक किया डेथ कार्ड के साथ में। क्योंकि आप तभी हिम्मत दिखा सकते हैं जब आप एक दुखी आत्मा से बाहर आएंगे। अगर आप रोते धोते रहेंगे, ऑल टाइम बैठे रहेंगे, तो फिर आप कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक रोता हुआ व्यक्ति कभी भी जंग नहीं जीत सकता। तो आप अपनी इस एनर्जी को ब्रेक करके जब अपनी स्ट्रेंथ में आए हैं, तो आपने ये सारे ड्रामे, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, इनको कट ऑफ कर दिया। पेज ऑफ सोर्ड्स करता है क्लीन, कट ऑफ कर देना, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना। एंड द हायरोफेंट ये बताता है आपकी इंट्यूशन, या तो आपको किसी ने गाइड किया है, या आपने खुद आपकी जो सेल्फ इंट्यूशन है उसने आपको गाइड किया है, आपको बताया है। आप एक बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आप किसी के गुरु, मेंटोर हों, या फिर लोग आपकी बातें सुनना काफ़ी पसंद करते हों। आप ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं। तो आपकी सेल्फ इंट्यूशन ने आपको गाइड किया कि किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, एंड आपकी लाइफ में
एट द एंड न्यू बिगनिंग हुई। पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई। तो ये तो कहानी थी जो मैंने आपको बता दी अभी तक इन कार्ड्स में जो आई है। अब मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ एंड डिटेल में देखती हूँ क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड बताता है स्टैंड लेना, डिसीजन बनाना, किसी चीज़ के लिए एक अड़ के रह जाना, जिद कर लेना कि नहीं मेरे को यही करना है। सो आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए डिसीजन बनाया, क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आए एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स, आपने ये जो आपकी जो एक सीरियसनेस थी आपने उसको 3 ऑफ कप्स में बदला, क्योंकि आप एक दुखी आत्मा से एक सेलिब्रेशन मोड में आए। जब आप खुश होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपने यहाँ पर खुश हुए, आपके अंदर एक हिम्मत आई। उसके बाद 9 ऑफ कप्स, द सन, 9 ऑफ कप्स। तो आप यहाँ पर जो चीज़ों को लेकर के बहुत पॉजिटिव थे, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरे को ये जो कुछ भी है बस इतना ही संभाल के रखना है एंड अपने जोन से बाहर नहीं जाना है। सो ऐसी जो थिंकिंग थी उस थिंकिंग से भी आपको क्लियरिटी मिली। द सन कार्ड बताता है एक क्लियरिटी को। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये एक लेडी है, इसकी गोद में एक बच्चा है छोटा सा। तो हो सकता है कि आप जब अपने जोन से निकले हैं तो आपने स्टैंड लिया है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर अपनी सक्सेस के लिए। यहाँ पे फ्लावर है, बटरफ्लाई है, अपनी सक्सेस, अपने मनी, अपने कैरियर के लिए। ये ओवरऑल अगर एनर्जी सब देखी जाए तो ये अबंडेंस की एनर्जी है। वो अबंडेंस किसी भी तरह की हो सकती है। आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अबंडेंस हर तरह से होती है। तो आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिली है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, तो 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप। तो यहाँ आपने स्टैंड लिया है अपनी चीज़ों को ठीक करने का, अपनी फैमिली को ठीक करने का, वापस लाने का, अपने कैरियर को ठीक करने का। जब आपने यहाँ पे स्टैंड लिया है तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आ रहा है। 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि जैसे ही आपने स्टैंड लिया आपके अंदर एक होप जागी है। देखो ये लेडी ना एक पेड़ पर बैठी हुई है, पेड़ पर बैठी है और इसकी मैनिफेस्टेशन जा रही है मून के पास में, चंद्रमा के पास में। मीन्स इसके पास 9 कप्स तो यहाँ पे है ही, लेकिन इसकी उम्मीद कहाँ है? मून पर। तो आपके अंदर एक होप जागी है कि हाँ आप ये कर सकते हो। और जैसे ही आपके अंदर एक होप जागी आप आ गए द डेथ कार्ड की पोजीशन पर। और आपने ब्रेक कर दिया 5 ऑफ पेंटिकल्स को। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स था। आपकी जो जंग चल रही थी वो यहाँ से चल रही थी, क्योंकि आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत दुखी थे, परेशान थे, अपने आप को बहुत मजबूर और लाचार समझ रहे थे। तो जैसे ही आपने स्टैंड लिया अपने लिए, अपने आप पर काम करना स्टार्ट किया, आपके अंदर एक होप आई एंड आपने डेथ दी। किसको? 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी दुखी आत्मा को आपने उसे मार दिया। आपकी जो दुखी आत्मा थी वो ख़त्म हो गई एंड वापस से आपकी लाइफ में आ गया स्ट्रेंथ कार्ड। आप वापस से अपनी स्ट्रेंथ में आ गए।
टू ऑफ वॉन्ड्स, इनिशिएट लेना, आगे बढ़ना, चीज़ों को हैंडल करना, स्ट्रांग बनना। तो आपके अंदर ये हिम्मत आ गई कि अब आप चीज़ों को संभाल सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इतने स्ट्रांग हो गए। फाइव ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। बहुत जाहिर सी बात है कि जब भी किसी सिचुएशन में आप होते हो और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामे चल रहे हैं, तो उन ड्रामे और उन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में नई शुरुआत तो नहीं हो सकती, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स बता रहा है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट को कट ऑफ किया है, और जैसे ही आपने कॉन्फ्लिक्ट को कट ऑफ किया है, द फूल, आपके अंदर न्यू एनर्जी आई है, न्यू बिगनिंग करने की चाहत आई है और आप आगे बढ़े हैं। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, हैप्पी फैमिली, या आपके काम कैरियर में पार्टनरशिप। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जैसे ही आपने ड्रामे और कॉन्फ्लिक्ट कट ऑफ किए, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई एंड न्यू पार्टनरशिप, न्यू हैप्पीनेस, न्यू कोलैबोरेशन आपकी लाइफ में आया। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, पहले आप ना एट ऑफ सोर्ड्स मीन्स अपने आप को बंधा हुआ फील करते थे, आपको ऐसा लगता था कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर जाऊं, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, कुछ हो ही नहीं सकता। आप खुद को ऐसा फील करते थे। लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूशन पावर है, उसने आपको इस एनर्जी से आज़ाद कराया है। आप बाहर आए हैं इस एनर्जी को तोड़ के और एक हायरोफेंट की एनर्जी में पहुंचे हैं आप। आपकी सेल्फ इंट्यूशन बढ़ी है, आप में हिम्मत आई है और सारी चीज़ें। देखिए, आप लाइफ में कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि भाई आपके अंदर सेल्फ पावर होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप में सेल्फ पावर आएगी, आप चीज़ों को ब्रेक करेंगे, अपने आप को हैप्पी रखेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी आप किसी भी चीज़ को आप जीत सकते हैं, कहीं भी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखा सकते हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द लास्ट कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे, जस्टिस। आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत हुई एंड आपको यहाँ पे न्याय भी मिला। तो ये स्टोरी जो है ये आपकी स्ट्रेंथ बताती है, आप कितने पावरफुल हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप किस एनर्जी से यहाँ पे किस एनर्जी तक पहुँच सकते हैं। मीन्स आपने अगर सोच लिया है कि आपको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, बट आप यहाँ से चलते हुए, यहाँ से गुजरते हुए देखिए आप लास्ट में जस्टिस तक पहुँच ही गए। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपकी सेल्फ इंट्यूशन, आपकी पावर, आपकी हिम्मत ही आपको सक्सेस दिला रही है। यहाँ पर देखते हैं अब आपकी लाइफ में और क्या न्यू आने वाला है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या न्यू आने वाला है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, और क्या चाहिए, द लवर्स। वाओ, शायद अब मुझे इसके आगे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कार्ड देख के ही समझ सकते हैं कि आपने इतना सारा जो स्ट्रगल झेला है, आपको जस्टिस मिला है, उसका रिवॉर्ड आपके सामने है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है क्लैरिफाई करने के लिए, क्या क्लैरिफाई करूँ इसमें।
किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। अगर ये सिचुएशन, वैसे आप अगर आपके कैरियर की बात है तो आप अपने कैरियर पर ले सकते हैं, बट मुझे ये एक रिलेशनशिप की सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। मेरे तरीके से अगर पूछा जाए तो ये एक रिलेशनशिप की स्टोरी है। आपका जो स्ट्रगल रहा है इन सब चीज़ों में, तो माय गॉड, ऊपर वाला कहता है ना, जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पावर है आपके रिलेशनशिप में। ये रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। द लवर्स, आप देख लीजिए, एंजल है आपके रिलेशनशिप के पीछे, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अब गाइडेंस निकालूं आपके लिए। चलिए फिर हम रिलेशनशिप गाइडेंस ही ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो स्टोरी है वो आपके रिलेशनशिप से ही मैच कर रही है। प्लीज़ एंजल, गाइडेंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू एंजल। फ्री योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो पहली आई है सेपरेशन, एंड जो सेकंड एनर्जी आई है कोडिपेंडेंसी, एंड जो थर्ड आई है वो है फ्री योर सेल्फ। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये जो आपका सेपरेशन टाइम था वो एक पार्ट था आपकी लाइफ का। आपके पार्टनर के साथ में जो सेपरेशन, कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ कर्माज होते हैं जिनको हमें झेलना ही पड़ता है, वो कर्माज हमें पूरे करने ही पड़ते हैं। तो मीन्स ये जो सेपरेशन टाइम था ये आपकी लाइफ का एक पार्ट हो सकता है। आपकी जो लव लाइफ को अफेक्ट किया है वो किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्टेड हुई। एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको एक बैक कंट्रोल लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और इस सारी स्टोरी में वो दिख रहा है कि आपने एक बैक कंट्रोल लिया है अपनी लाइफ में, जब चीज़ों को आपने अपने कंट्रोल में रखा और तभी जाके आपको यहाँ पर सक्सेस मिली है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज बहुत ही डिटेल रीडिंग थी। सो थैंक यू सो मच।